Good morning, kids. Welcome to SPS Online Classes, Class 5th, Chapter number 5, Multiples and Factors. किड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था एग्जांपल्स करने के लिए. किड्स, आपने क्या किया, आपने बुक के अंदर में ये टेबल्स सॉल्व कर दी. नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना था. आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, जैसे हमें टेबल लिखनी है 2 की, 5 की और 8 की, तो आपको कॉपी के अंदर में ये 2 की टेबल, 5 की टेबल और 8 की टेबल पूरी लिखनी थी. जो क्वेश्चन बुक में करने के लिए होगा, मैं वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगा कि ये क्वेश्चन आप बुक में कर सकते हो. जो आपको कॉपी में करना है मैं वो बता दूंगा कि ये आपको कॉपी में करना है. तो अगर आपने ये टेबल बुक में ही कर दी तो आप इसको कॉपी में करोगे, और रहने दो. इस बार तो आपने बुक में कर दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा था कि हमें इनकी टेबल बनानी है 7 की, 13 की, 16 की और 18 की. आप लोगों ने ये कॉपी में किया था. ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स इनकी भी लिखने के लिए कहा था और आपने लिखा भी था. क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 12. तो 12 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने थे, जैसे कि 12 1 12, 12 2 24, 36, 48 एंड 60. तो ये तो 12 के फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गए. क्वेश्चन नंबर 4 था, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6. अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6 और फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6, या फिर बोथ ऑफ 3 एंड 6. तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर देखो कैसे दिया जाना चाहिए. ये देखो मैंने बताया इसमें एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 ये तीनों हो चुके हैं. फोर्थ वाला था फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 6. तो आपको 3 1 3 एंड 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15. ऐसे ही 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 एंड 6 5 30. ये तो हो गया फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6. अब क्या बताना था, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ या फिर बोथ ऑफ 3 एंड 6 के. तो वो क्या है, 3 2 6 होता है, 3 4 12 होता है, 3 6 18 होता है, और 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18. तो जो दोनों के लिए कॉमन आ रहे हैं, दोनों की टेबल में आ रहे हैं, वो कौन कौन से हो गए. पहला नंबर कौन सा हो गया, 6 हो गया. दूसरा कौन सा है, 12, और तीसरा कौन सा है, 18 है. इसको करने का सबसे बेस्ट वे है कि इनमें जो बड़ा नंबर है 3 और 6 में जो बड़ा नंबर है ना, आप बड़े नंबर की टेबल लिख लो. क्योंकि देखो बड़ा नंबर क्या है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18. उसके बाद में छोटे नंबर में वो कहाँ कहाँ आता है बस वो लिख दो. जैसे ये 3 1 3 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को. 3 2 6 होता है, 3 4 12 होता है, और 3 6 18 होता है. तो 3 एंड 6 के जो कॉमन मल्टीपल है जो दोनों की टेबल में आते हैं वो है 6, 12 और 18. क्वेश्चन नंबर 5 था कि चेक वेदर 4222 इज अ मल्टीपल ऑफ 36 और नॉट. तो ये ऑलरेडी सॉल्व है आपकी बुक में. ठीक है, इन्होंने डिवाइड करके देखा था. डिवाइड में अगर रिमाइंडर बच रहा है, जैसे यहाँ पे बच गया 10 आ गया, तो ये मल्टीपल नहीं है. और 6th वाला था कि चेक वेदर 2632 इज अ मल्टीपल ऑफ 28 और नॉट. तो वो देखो कैसे करना था. हम लोग क्या करेंगे, 2632 को डिवाइड करा देंगे 28 से. अब बच्चों देखो यहाँ पे ये जो 2 डिजिट है 28 है, ये कितना है 26 है. तो ऑब्वियसली ये 28 1 28 तो कर नहीं सकता मैं. तो मैं क्या करूँगा, 3 नंबर सेलेक्ट करूँगा 2 6 3. अब 28 10 कितना होता है, 280 होता है. तो मैं डायरेक्टली कहाँ देखूंगा, 28 9 देखूंगा. 28 9 कितना होता है, तो 28 9 कितना होता है, 252 होता है. माइनस करा दिया, आंसर कितना आया, 112 आया. अब 28 की टेबल में 112 कहाँ पे आता है ये देखना है मुझे. तो मैं क्या करूँगा, 28 1 28 होता है, 28 2 56 होता है, और 3 देखा तो 23 84 हो गया. ठीक है, और उसके बाद मैंने देखा कि 112 से छोटा है 84. अब एक बार 4 भी देखूंगा मैं करके. अगर मान लो ये 4 की वैल्यू 112 से ज़्यादा आ जाती है तो मैं 3 लूँगा, और या तो बराबर आएगी या ज़्यादा आ जाएगी. ठीक है, तो मैंने 28 4 चेक किया, कितना आया, 112 आ गया. तो 28 4 112, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया. तो हम लोग कह सकते हैं कि 2632 इज अ मल्टीपल ऑफ 28. क्वेश्चन नंबर 7, हमें इसमें ये बताना था. चलो आपने ये बुक में कर दिया, कोई बात नहीं.
लेकिन ये जो क्वेश्चन थे ना वो आपको कॉपी में सीरियल वाइज आप लोग ऐसे लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आपने इसमें मार्क कर दिया, कोई बात नहीं। पार्ट 1 विच इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का 3 ही होता है और 4 का 4 ही रहता है। राइट 3 नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4, जो 3 और 4 दोनों के लिए कॉमन रहता है मल्टीपल में। तो वही बात है कि आप 4 का टेबल लिख दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। टेबल लिखने के बाद में आप 3 का टेबल लिख दो। अब उन दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं आंसर्स आप वो लिखना। तो कॉमन क्या क्या आ रहे थे, 12 आ रहा है, 24 आ रहा है और 36 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से मतलब ये वाला हिस्सा जो है ना आपको, ये वाला पार्ट आपको बुक में करना था, कैसे कॉपी में करना था। एग्जाम्पल नंबर 7 का यहाँ पे आपने बुक में मार्क कर दिए सर्कल और जो भी स्क्वायर करने थे वो, और उसके बाद में ये वाले जो पार्ट है वो आपको कॉपी में करना था। ठीक है, वो वाला आपको इसमें करना था। इसमें आप मार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपने स्क्वायर बना दिया 4 के मल्टीपल को और सर्कल बना दिया 6 के मल्टीपल को। उसके बाद में कॉपी के अंदर में, आपकी फेयर कॉपी के अंदर में इन आंसर्स को आपको, इन क्वेश्चंस के आंसर को आपको देना था। ठीक है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है, 4 ही होता है। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 6 क्या होता है, 6 ही होता है। 3 नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 4 एंड 6, तो उसके लिए क्या है, आप 4 की टेबल लिख दो, 6 की टेबल लिख दो। उनमें जो दोनों नंबर में कॉमन आ रहा है आप उनको बता दो कि ये 3 नंबर है जो कि दोनों की टेबल में आता है। विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट सेम मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 4 की टेबल में भी आ रहा है और 6 की टेबल में भी आ रहा है, और वो भी स्मॉलेस्ट होना चाहिए उनके अंदर में। तो 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है, और 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है। तो 12 इज द स्मॉलेस्ट सेम मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6, विच इज़ द लार्जेस्ट सेम मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। तो हम लार्जेस्ट नहीं बता सकते क्योंकि इन्होंने कोई रेंज नहीं दे रखी। ठीक है, इन्होंने कोई रेंज नहीं दे रखी। अगर इन्होंने इस टेबल की बात की है, इस टेबल के अंदर में लार्जेस्ट कौन सा नंबर आ रहा है जो कि 4 और 6 दोनों की टेबल में आता है, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास में, 96 आ जाएगा। क्योंकि 96 ऐसा नंबर है जो कि 4 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। विच इज़ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6 ग्रेटर देन 100, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6 जो कि ग्रेटर देन है किससे, 100 से। तो 100 से बड़ा कोई नंबर जो कि इसमें आता है मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर में आता है, तो वो आता है बच्चों 102। ठीक है, क्योंकि 33 3 जा होता है 99, उसके बाद में मैं 99 में 3 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 102 आता है। ऐसे ही 96 भी आता है 6 की टेबल में, उसमें 6 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 102 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6 ग्रेटर देन 100 इज 102। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर इन चार्ट विच इज मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट 2 नंबर एंड राइट दीज नंबर आल्सो विच इज मल्टीपल। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, जैसे यहाँ पे था ये वाला क्वेश्चन कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि 2 का मल्टीपल है, स्मॉलेस्ट बताना है ना। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर इन चार्ट विच इज मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट 2 नंबर। तो हम लोग इसमें क्या बताएंगे कि 1 2 जा मतलब 2 इज द मल्टीपल ऑफ 1 एंड 2। ये जो 2 है स्मॉलेस्ट नंबर जो 1 और 2 का है। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो हर बार यही आंसर आएगा इसका। उसके बाद विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 एंड 7, तो जो 4 की टेबल में भी आ रहा है और जो 7 की टेबल में भी आ रहा है। तो 4 7 जा कितना होता है, 28 होता है, और 7 4 जा कितना होता है, 28 होता है। उससे पहले कोई भी नंबर नहीं आता कॉमन, तो हम लोग क्या बताएंगे, वो आंसर होगा 28। फिर एग्जाम्पल नंबर 9 है, राइट फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2। तो 5 का टेबल लिख दिया, 2 का टेबल लिख दिया। अब इन दोनों में जो कॉमन थे आपको 3 निकालने हैं, तो 10 आ गया, 20 आ गया और 30 आ गया, जो कि दोनों की टेबल में आता है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 10, राइट फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो 3 की टेबल लिख दो, 4 की टेबल लिख दो, और जब तक कि आपको 4 कॉमन मल्टीपल नहीं मिलते दोनों के टेबल के अंदर में, तब तक आप वो टेबल कंटिन्यू करते जाना।
एग्जाम्पल नंबर 11, राइट टू कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, 6 एंड 4, आल्सो राइट द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें भी वही है कि आप 8 की टेबल लिख दो, 6 की टेबल लिख दो, 4 की टेबल लिख दो और उसके बाद में उनके बीच में कॉमन देख लो। तो 8, 6, 4 के लिए जो कॉमन है वो क्या है, 24, 24, 24, उसके बाद 48, 48, 48 एंड स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 6 एंड 4 इज 24, क्योंकि सबसे पहले क्या आ गया, 24 आ गया। सेम एज यही चीज़ आपको इसमें करनी थी, लेकिन बच्चों बात ये है कि ये जो एग्जाम्पल्स है जो अनसॉल्व है ये आपको कॉपी में करने थे। ये वाला पार्ट आपको कॉपी में करना है, ये आपको कॉपी में करना था। एग्जाम्पल नंबर 9 भी आप कॉपी में करोगे, बुक में करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये टेबल बनाना लेंथी पड़ता है, इसलिए इसको मैं कह देता हूँ कि आप बुक में कर दो। क्वेश्चन तो आपके सामने लिखे हुए हैं, बुक में करो इस पार्ट को, कॉपी में करो इस वाले पार्ट को, और ये वाला जो पार्ट है आपका वो बुक में ही रह जाएगा। अब इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.5 5.1 राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें 4 का टेबल 4 टाइम्स लिखना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ऐसे ही 7 का, 14 का और 19 का टेबल लिखना है आपको, 19 इंटू 4 तक, मतलब 4 तक लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, एनसर्कल ऑन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर लिखा है 3 के टेबल में आने वाले कौन से नंबर हैं इनमें, तो एक तो 3 है, 9 है और 18 है। 5 की टेबल में आने वाले इनमें से कौन से नंबर है, तो 45 हो गया, 10 हो गया, 55 हो गया। ऐसे ही 12 की टेबल में आने वाले नंबर 12, 36, 42, 48। 15 की टेबल में आने वाले 15 खुद हो गया, उसके बाद में 45 हो गया, क्योंकि 15 2 जा 30 होता है, 30 तो है नहीं, और 15 3 जा 45 होता है, और 45 इसमें सबसे बड़ा नंबर है। तो दो इसके 15 की टेबल में 2 नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एनसाइकल ऑन मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4 इन द फॉलोइंग। अब 3 की टेबल में और 4 की टेबल में आने वाले दोनों नंबर बताने हैं आपको। तो सबसे पहले तो कौन सा आ गया, एक तो ये 12 आ गया, क्योंकि 6 4 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में तो आता है लेकिन वो 4 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 12 जो है वो दोनों की टेबल में आता है। उसके बाद में दूसरा नंबर है 15 4 की टेबल में नहीं आता, 18 भी 4 की टेबल में नहीं आता, 24 आता है। तो 24 और 12 इसका आंसर आ जाएगा। राइट द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 30। तो 10 से लेके 30 के बीच में 7 की कितने मल्टीपल है, तो 7 1 जा 7, तो वो तो 10 से कम हो गया, 7 2 जा 14, हाँ इसके बीच में आ जाएगा 14। 7 3 जा 21, इसके बीच में आ जाएगा, 7 4 जा 28। तो टोटल 3 मल्टीपल आ गए जो कि 10 से 30 के बीच में आते हैं 7 के। राइट द मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर देन 25। 4 के मल्टीपल लिखने हैं जो कि 25 से बड़े हैं। तो 4 6 जा 24 होता है, तो वो तो कम हो गया, 25 से कम हो गया। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, ऐसे 4 11 जा 44, 4 12 जा 48 एंड सो ऑन। आप मैक्सिमम 5 ही बता देना इसमें 25 से ऊपर। राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है 2 एंड 5 का वो बताना है यहाँ पे। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, तो 2 की टेबल में आने वाला और 5 की टेबल में भी आने वाला, तो वो क्या है बच्चों, 10 है वो, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है एंड 5 2 जा 10 होता है। 5 1 जा 5, 5 तो नहीं आता 2 की टेबल में, तो 2 की टेबल में क्या आता है 10 आता है, तो वो क्या है स्मॉलेस्ट 10 हो गया। राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12। जो 8 की टेबल में भी आ रहा है और जो 12 की टेबल में भी आ रहा है वो बताना है। तो हम 12 का टेबल देखते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 आ गया। ऐसे ही 8 3 जा 24 होता है, तो 24 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12। राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 6 9 एंड 15। तो वही आप 6 का टेबल लिख दो, आप 9 का टेबल लिख दो और 15 का टेबल लिख दो। तीनों में जो सबसे छोटा नंबर कॉमन आ रहा है वो उसका आंसर हो जाएगा। राइट 5 मल्टीपल ऑफ 3 विच इज़ ग्रेटर देन 20। तो 20 से ऊपर कौन से आगे, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30 और 3 11 जा 33। तो ये 5 मल्टीपल्स आ गए आपके पास में। फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6। राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल।
कॉमन मल्टीपल देखना है तो 5 का टेबल लिख दो, 6 का टेबल लिख दो, दोनों की टेबल में जो कॉमन आ रहे हैं दोनों में वो हो गया, और स्मॉलेस्ट क्या आ रहा है वो लिख दो। फाइंड द 4 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो 6 का टेबल, 8 का टेबल, 15 का टेबल और 19 का टेबल। ठीक है, जैसे आपने ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था ना इसका, 4, 7, 14, 19, तो फर्स्ट 4 निकालने थे, वैसे इसमें भी आपको फर्स्ट 4 निकालने हैं इसके। राइट 18 मल्टीपल्स ऑफ 9 and 6 एंड आल्सो राइट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, इसमें आपको 18 मल्टीपल्स निकालने हैं किसके, 9 and 6 के। उसके बाद में उनमें कॉमन क्या क्या आते हैं वो बताने हैं। तो सिंपल सा है, आप 9 के टेबल लिखना स्टार्ट करोगे और कहाँ तक लिखोगे, 9, 18 जा। ऐसे ही 6 के टेबल लिखना स्टार्ट करोगे और 6, 18 जा, और उनमें जो कॉमन आ रहे हैं वो आप सर्कल कर दोगे, उसका आंसर लिख दोगे। अब आपको ये जो काम है, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये सारे कॉपी में करने हैं, बुक में कोई कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स है अनसॉल्व है, इवन तो जो सॉल्व है वो भी आप बुक में करोगे, कॉपी में करोगे, सॉरी बार बार गलती हो रही है, आप कॉपी में करोगे ये वाले। केवल और केवल जो ये बड़े हैं लेंथी क्वेश्चंस हैं ये आप बुक में कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 7 था, आपने इसको बुक में ही कर दिया, लेकिन ये जो सॉल्यूशन था वो कॉपी में करना था। इसमें आप जो स्क्वायर और सर्कल करते हो वो बुक में कर दो, लेकिन ये जो क्वेश्चंस थे वो आपको कॉपी में करने हैं। अनसॉल्व एग्जांपल भी कॉपी में करने हैं और सॉल्व एग्जांपल भी कॉपी में करने हैं। किड्स, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप मैथ की उतने ही अच्छा होगा आपके लिए। समझ आ रही बात, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये क्या होता है, एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो होते हैं, आइडिया होता है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ये एक आइडिया देता है हमारे को कि क्वेश्चन कैसा आएगा, उसका आंसर कैसा आता है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको इनमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आप ये काम आज मुझे सबमिट कराओगे करके, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है किड्स, ओके, थैंक यू।